अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से कठपुतली की आने वाली के साथ मज़ीद दिलचस्प होती जा रही हैं। शबाब की मामा जब सारा कुछ देखती हैं तो वो शबाब से ही कहती हैं कि मुझे लग रहा है इस गलत घर में कुछ गलत हो रहा है। वो कहती हैं कि मैंने कई बार मीशा और जवार शाह को बहुत बेतकल्लुफ़ होते हुए देखा है और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। आगे से शबाब कहती है कि जब से वो इस घर में लड़की आई है तब से वो मुझे भी खटकना शुरू हो चुकी है। जवार शाह जो अब मीशा में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, वो मीशा से कहता है कि बेशक शबाब मुझसे नाराज़ हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मीशा जो अपने साथ हुई ज़्यादतियों को भुला नहीं सकती, वो जवार शाह से साफ साफ कहती है कि मुझे जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे सामने इतना वाज़ेह ना किया करें बातों को, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो सच है वो सबके सामने आ जाए। दूसरी तरफ आमिर बहुत गुस्से में है क्योंकि वो जानता है कि मीशा ने ही असल वो वीडियो सबको दिखाई थी। अब वो मीशा से बदला लेना चाहता है, वो मीशा पे हमला करता है और मीशा को जान से मारने की कोशिश करता है। मीशा बहुत डर जाती है, वो अपने आप से कहती है कि अब मेरे पास बहुत कम वक्त है और मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है, सबसे हिसाब मैंने लेना है। जवार शाह जो शबाब को अब माफ करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनकी मम्मा से कहता है कि अगर ये मेरी बात मान लेती और मेरी बहन को माफ कर देती तो शायद मैं इसे माफ कर देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से मेरी बहन मर चुकी है और आज इस दुनिया से जा चुकी है, सारा कुछ इसी ने किया है, मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। शबाब रोते हुए अपनी मामा से कहती है कि इस घर की मैं मालकन थी, आज इस घर में 2 टके की इज्जत नहीं है मेरी। अब मीशा का अगला वार आमिर बन जाता है। वो आमिर को जान से मारना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि जब उसको मारा गया था तो आमिर सबसे आगे था और आमिर ही था जो उसको ज़हनी टॉर्चर करता था और उसको जान के अजियत पहुँचाता था। लेकिन आमिर नहीं जानता कि जिससे वो बदला लेना चाह रहा है वही इसको एक दिन इस दुनिया से शबाब रो रो के जवार शाह से माफ़ी मांगती है, लेकिन जवार शाह उसे माफ़ करने के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैंने तुमसे कहा था मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम उसे माफ़ कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और आज वो मर चुकी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। भूल जाओ कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी था। ये कह के वो कमरे से बाहर चला जाता है। शकिया का गुरूर, उसका जुल्म आखिरकार उसकी मौत पर ख़त्म हुआ, लेकिन उसकी लाश के साथ एक सवाल भी पैदा होता है, कातिल कौन? हर उंगली सीधी शबाब की तरफ है। ज़किया के कत्ल का सारा इल्जाम शबाब पे लगा दिया जाता है। जवार शाह का गुस्सा इस कदर शदीद है कि अब वो शबाब का नाम भी सुनना नहीं चाहता। जवार शाह का दिल टूट चुका है, अब वो बदले की आग में झुलस रहा है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि असल खेल तो कोई और खेल रहा है। अब वो वक्त है जहां मजलूम आंखें नहीं झुकाती बल्कि जालिमों का हिसाब लेती हैं। खामोशियां टूट चुकी हैं, अब हर वार मौत से ज्यादा जबरदस्त होगा। कहानी अपने इंतहा की तरफ बढ़ रही है और निहाल आहिस्ता आहिस्ता करके अपने तमाम दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने में कामयाब हो रही है। अब वो कमजोर लड़की नहीं रही जो कभी सच के लिए रोई थी, बल्कि अब वो एक ऐसी औरत बन चुकी है जो सच को न मनवाने के लिए दुनिया को जला देने को तैयार है।